वायदे याद दिलाने के लिए किया है प्रदर्शन कि सरकार अब उनका समय भी कम रह गया है सरकार का, तो हमें जाति जाति अपनी पहली कलम जो उन्होंने बोला था, लिखित में लेटर पैड में लिखा था कि हम पहली कलम से आपको रेगुलर करेंगे, वो पहली कलम आज तक नहीं मिली उन्हें। तो सरकार में नहीं थी, क्या तो जोश में कह दियो? जोश कुछ नहीं होता जी। इतने दिन का प्रदर्शन अनशनकारी हमारी बहनें जिन्होंने अपनी जान पर खेल खेला है, उनको जूस पिलाने के लिए स्पेशल आए थे वो लोग, और उन्होंने स्पेशल हमें बोला था कि आपको पहली कलम से पक्का करेंगे, लेकिन आज तक उन्हें वो ना तो पहली कलम मिली, ना ही उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है कि हम ये चाहते हैं कि हमें पहली कलम से पक्का करें, और जब तक वो अपने पक्का होने के अपने नियम नॉर्म्स बना रहे हैं तब तक हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। तो रिटायरमेंट के दौर पे हाँ, हमारे कुछ साथी तो रिटायर भी हो चुके हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारे कुछ साथियों को तो सरकार की वजह से रिटायरमेंट तक पहुंच गए हैं, और कुछ साथी पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले हमें रेगुलर किया जाए क्योंकि हम भी बाल बच्चेदार हैं। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी, हमारा आमरण अनशन जंतर मंतर पर चला हुआ था। उस समय हमारे प्रदर्शन के बीच में जंतर मंतर पर तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बीच में आए। उनके साथ मौजूदा सरकार में मंत्री, एमएलए, सांसद भी थे। उन्होंने हमें कहा था कि आप आमरण अनशन मत करिए, ये गूंगी और बहरी सरकार है, कांग्रेस की सरकार घटिया नीति बनाती है, आपको गुमराह करती है, आपके आमरण अनशन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप चुरमा खाकर और मुसड़ लेकर लड़े इनके खिलाफ। उन्होंने हमारे अनशन पर वायदा किया कि हम जब सत्ता में 4-6 महीने बाद आएंगे, आते ही पहली कलम से आपको रेगुलाइज किया जाएगा। आपका 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का जितना भी एरियर बनता है वो आपको दिया जाएगा। परमात्मा ने ऐसा संयोग दिया कि 6 महीने बाद ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन सरकार अपने वायदे से मुकर गई। जब हमने आपकी इस करनाल धरा पर महेंद्रगढ़ में बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, जेल काटी, आमरण अनशन किए, लाठियां खाई, तब जाके हमें गुमराह करने के लिए विधानसभा में 58 साल की पॉलिसी कहा हमें यह था कि आपको रेगुलाइज कर दिया है। बेशक विधानसभा के वो 27 फरवरी 2019 के जो विजिबल रिकॉर्ड है वो निकाल दिए जाए, और उनमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री बार बार ये दोहरा रहे हैं, हुड्डा साहब आप इन गेस्ट टीचरों को लावारिस छोड़कर चले गए थे, हमने इनको रेगुलाइज कर दिया है। बड़ी गर्मजोशी से तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने 4 बार ये बात दोहराई थी कि हमने इनको रेगुलाइज कर दिया है। जब सरकार ने इतने जोश से विधानसभा में ये बात दोहराई और हमने भी बाहर आकर उससे भी ज़्यादा गर्मजोशी से स्वागत किया, धन्यवाद किया, क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं हैं, किसी के किए गए उपकार का बदला न चुकाएं। हमने धन्यवाद किया, लेकिन जब वो एक्ट बाहर आया कागजों में तो हमें ठगने का काम किया गया। सिर्फ और सिर्फ कोई भी हमें रेगुलर का लाभ न देकर केवल 58 साल की जॉब सिक्योरिटी देकर हमें गुमराह कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही मांग है, हरियाणा प्रदेश के 13,500 जो अतिथि अध्यापक हैं जिनके साथ आपने लिखित में वादा किया था, आज भी भारतीय जनता पार्टी की लेटर पैड पर मेरे नाम से वो लिखित में प्रमाण है जिसमें कहा गया था कि हम आते ही पहली कलम से आपको रेगुलाइज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारी एक सूत्रीय मांग है
कि हरियाणा प्रदेश की सरकार अपना वायदा पूरा करे। सरकार ने गेस्ट टीचरों की तनख्वाह बढ़ाई है, अभी अखबार में हाँ, 4 दिन पहले। आपने बहुत बढ़िया बात पूछी। 16 साल में पहली बार हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अतिथि अध्यापकों के हितों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने का काम किया है। आज तक हमारी तनख्वाह बढ़ती गई थी, पहली बार एक चिट्ठी निकाली है 3 मार्च को, जिसमें हरियाणा प्रदेश के गेस्ट टीचरों की तनख्वाह घटाई गई है। सेम हम जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने ये घिनौना कृत्य किया है, हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं उसको तत्काल पूछा जाए, जवाब तलब किया जाए और हमें सामने बुलाया जाए कि किस आधार पर हमारी तनख्वाह घटाई गई है। हम उसके 100 प्रमाण देंगे और यदि उसके पास एक भी पुख्ता प्रमाण हुआ, हम ये नौकरी छोड़ने के लिए तैयार होंगे। तो आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? आगे रेगुलर की मांग है। आज हमारी मुख्य मांग एक ही है पक्का किया जाए कि हमारा जो आज का प्रदर्शन है एक ट्रेलर है। इससे पहले भी हम करनाल की धरा पर अपना आंदोलन कर चुके हैं, सरकार के साथ दो हाथ इस धरा पर हम कर चुके हैं। आप सभी साथी गवाह हो। सरकार जब जब शोषण करेगी, हम उस शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। सरकार का काम अच्छी नीति बनाना है। अध्यापकों के साथ ये अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब अध्यापक ही टेंशन में होगा तो बच्चों का क्या बढ़िया काम कर सकेगा वो। आज किसके नाम ज्ञापन देंगे? एजेंडा क्या है? आज का मुख्य एजेंडा सरकार को चेताना है। सिर्फ हम आज सरकार को ये चेताने आए हैं कि हरियाणा प्रदेश के अतिथि अध्यापकों के साथ जो आपने वायदा किया है पूरा करें, अन्यथा हरियाणा प्रदेश के अतिथि अध्यापक अपना हक लेना जानते हैं, सड़कों पर उतरना जानते हैं और जिन 16 सालों में जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है वो एक बहुत बड़ी सेना उन्होंने तैयार कर दिया। इन गुरुओं के साथ यदि सरकार शोषण की जो नीति अपनाएगी तो वो बहुत बड़ी फौज भी तैयार होगी और 16 साल से हमारे बच्चे भी आज रोजगार की लाइन में खड़े।